नमस्कार, वेलकम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक का मुद्दा है कि व्हाई बीजेपी चूज रेखा गुप्ता एज द चीफ मिनिस्टर। क्या वाकई में रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर होने का मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है? क्या रेखा गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बना के दिल्ली सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया है? क्या रेखा गुप्ता से जो लीडर बाकी जो लीडर थे, परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, रविंद्र कुमार इंद्रजाल या फिर मनिंदर सिंह, वो ये एक्सपीरियंस होते हुए भी या फेमस चेहरा, बिग नेम्स होते हुए, फेमस चेहरा होते हुए भी रेखा गुप्ता को जो इतना लोग नहीं जानते थे, फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, क्या उनको बनाना सही था? और हाल ही में देखोगे, दिल्ली चीफ मिनिस्टर की बात आती है और बीजेपी पार्टी की बात आती है, ये क्या उनके सीक्रेट स्ट्रेटेजी क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन हमेशा जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं वो लोग प्रधान चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं। जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं या फिर कम डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं उनको चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया जाता है? ये हमेशा बीजेपी पार्टी के ऊपर सवाल बनता रहा है और सवाल बनता रहेगा। अगर मैं उसके साथ साथ ओडिशा चीफ मिनिस्टर की बात करूं, जो लीडेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर की बात करूं, राजस्थान चीफ मिनिस्टर की बात करूं और अभी दिल्ली चीफ मिनिस्टर की बात करूं, ये सब जो है शॉकिंग है। शॉकिंग इन द सेंस कि उससे भी बेहतर डिजर्विंग कैंडिडेट होते हुए भी आप एक नए फर्स्ट टाइम एमएलए पर्सन को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाना इटसेल्फ इज ए कंट्रोवर्सी। कहीं ये चाल तो नहीं है कि बीजेपी जब तक अमित शाह, मोदी जी ये सब हैं, टॉप लीडर हैं, तब तक ऐसे लोगों को नेता बनाया जाए जो उनके बातों से मतलब जो बोले वो मानने के लिए मजबूर हो जाएं। कुछ बड़े लीडर को अगर लेंगे तो शायद वो अपने मनमानी करेंगे, छोटे लीडर को लेंगे और नए लीडर को लेंगे तो टॉप लीडर के नेतृत्व, लीडरशिप को मानते रहेंगे। क्या ऐसा तो रीजन नहीं है? चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस बात पे कि व्हाई बीजेपी चूज रेखा एज द चीफ मिनिस्टर। क्या वो डिजर्व करती हैं? चलिए इस मुद्दे पे बात करते हैं। हालांकि मैं बता दूं, रेखा गुप्ता से भी ज्यादा डिजर्व करते हैं परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, मनिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र कुमार इंद्रजाल। चलिए, तो क्यों, व्हाई बीजेपी चूज हर ए न्यू 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 चैप्टर इन नेशनल कैपिटल? पहला मुद्दा तो ये है, मैं बता दूं, चाहे कोई बताएगा नहीं आपको, कि ऐसे चाहे वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर की बात करें, चाहे राजस्थान की चीफ मिनिस्टर की बात करें, चाहे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की बात करें, हमेशा एक ऐसे पर्सन को वो लोग रख रहे हैं जो कि उनके बात को माने, उनसे आगे लीडरशिप, दिल्ली की जो टॉप लीडरशिप, जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप से आगे ना बढ़ जाए। तो ऐसे पहला रीजन तो ये मैं बता दूं, ठीक है। सेकंड है, देखिए, अगर मैं रेखा की बात करूं, रेखा गुप्ता जी की बात करूं, तो देखिए हर बैकग्राउंड इज लॉ एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म थ्रू द एबीवीपी का जो मेंबर रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ने के टाइम पे वो लीडरशिप रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। और दूसरा जो जो चीज है, एक फ्रेश चेहरा, फ्रेश फेस आए, जो कि करप्शन या किसी भी प्रकार के स्कैंडल, जैसे कि अरविंद केजरीवाल या कुछ लोग हो हैं जो कि मतलब करप्शन केस में फंसे हुए थे लास्ट टाइम। तो इस बार बीजेपी एक ऐसा फ्रेश चेहरा लाना चाह रही है और ऐसा एक कैंडिडेट लाना चाह रही है जिसका कोई पॉलिटिकल खराब इमेज ना हो, जो कंट्रोवर्सी के शिकार ना हो, ताकि ओपोजिशन को कहने के लिए कुछ मौका ना मिले। क्योंकि आप लोगों को पता है, इस बार ओपोजिशन जो है आम आद- आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी तो ओपोजिशन में रूलिंग के हिसाब से उतना उनको नंबर नहीं देता हूं जितना ओपोजिशन के हिसाब से देता हूं। मेरे हिसाब से तो देश में भी अगर अगर वो सेंटर में भी अगर ओपोजिशन पार्टी में आम आदमी आती है तो बात कुछ और हुआ होता। चलिए, और इस बार कोशिश किया जा रहा है कि फोकस ऑन एम्पावरिंग द वुमेन इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। महिलाओं को ज्यादा शक्ति देने की कोशिश की गई है। और ऐसा नहीं है कि कोई महिला जो है दिल्ली में फर्स्ट टाइम जो है चीफ मिनिस्टर हो रही है, उससे पहले भी शीला दीक्षित, उससे पहले भी सुषमा स्वराज, ठीक है, उससे पहले भी आतिशी, ये सब जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। आप देख सकते हो, शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज और आतिशी बन चुके हैं। और ये जो मतलब रेखा गुप्ता जी जो है, ये फोर्थ वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, फोर्थ वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ठीक है। और बीजेपी बीजेपी खासकर फोकस करे कि इस बार जो 2025 का इलेक्शन हुआ था, ठीक है, सबसे ज्यादा वोटर दिए थे महिलाओं ने। मतलब यू कैन से ड्यूरिंग 2025 दिल्ली इलेक्शन वुमेन हैड हायर वोटर टर्नआउट देन मेन।
पुरुष से ज्यादा महिलाओं ने वोट दी थी, शायद ये भी एक रीजन हो सकता है। और बीजेपी वुमेन सेंट्रिक स्कीम सच एस महिला समृद्धि योजना, कि महिलाओं पे ज्यादा इस बार जो स्कीम है महिलाओं पे ज्यादा फोकस किया जाए, किस प्रकार से महिला का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट हो सके, किस प्रकार से जिस प्रकार से वोटर में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किए हैं, डेवलपमेंट में भी महिला हो सके, उस पर ध्यान दिया गया है। उसके साथ साथ जो है गुप्ता ब्रिंग्स ए क्लीन इमेज एंड ए हिस्ट्री फ्री फ्रॉम द करप्शन। उनका इमेज जो है अब तक जो है क्लीन है, ठीक है, और करप्शन से भी दूर है, ये भी एक रीजन हो सकता है। बाय सिलेक्टिंग हर, द पार्टी कंटिन्यूड इट्स कमिटमेंट टू presenting itself the party with the difference, emphasis transparency and dedications to the public service over power। तो किस प्रकार से ज्यादा बेहतर दिया जा सके उस पर कोशिश की गई है। हालांकि ये हमेशा से डिबेटेबल है और डिबेटेबल रहेगा कि टॉप लीडर होते हुए परवेज परेश वर्मा, कपिल शर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र कुमार, ये सब होते हुए भी रेखा गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। हालांकि हम लोग कंग्रेचुलेट करेंगे, वेलकम करेंगे कि आए दिन में कि वो अच्छा दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम करे, दिल्ली के विकास करे, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और दिल्ली में खासकर इतना गंदगी है, डस्ट है, उन पे काम करें। दिल्ली में जो पोल्यूशन है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है, उस पे वर्कआउट किया जाए, एनवायरमेंट पे वर्कआउट किया जाए। तो ये स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये सब पे काम किया जाए, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। तो ये आज के लिए था। और उसके साथ साथ हम लोग जो है टारगेट प्रीलिम्स बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम सब कुछ बताएंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से स्ट्रेटेजी करोगे, कैसे करोगे, सब चीजें अवेलेबल होगा। और ये नंबर पे आप कंडक्ट कर सकते हो, 8527007432, इस नंबर पे आप कंडक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ जो है यूपीएससी फाउंडेशन बैच भी है, जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कोर्स देंगे हम लोग, उसका भी कंडक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ जो है ऑप्शनल बैच वगैरह, देखो हिस्ट्री का ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो गया है, इसी नंबर पे 8527007432 पे कंटैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।